बार भीम के गांव में मकर संक्रांति मनाई जा रही होती है, जहाँ पर बहुत से लोग अपने अपने पतंगे उड़ा रहे होते हैं और वहाँ पर भीम और कालिया की माँ भी पतंग उड़ाने आई होती है। और कालिया अपने हाथों का लट्टा भीम को दे देता है और पतंग खुद उड़ाने लगता है। तो भीम उससे वो डोर छीन के पतंग को एकदम आसमान में उड़ा देता है और भीम का पतंग ज्यादा ऊंचाई में उड़ने की वजह से जल जाता है। और वैसे ही वहाँ पर एक मोर वाला पतंग सबको आसमान में दिखाई देता रहता है, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर रहता है। और सारे बच्चे उस पतंग को लूटने के लिए उस मोर वाले पतंग के पीछे भाग जाते हैं और उस सबके साथ भीम भी भाग रहा होता है। और सब ऊपर देखने की वजह से सब एक दीवार से जाके टकरा जाता है, पर भीम उस दीवार को तोड़ते हुए पार चला जाता है। और फिर भीम वहाँ से गुजरते हुए वो जंगल में चला जाता है और सारे बच्चे वो जंगल को देख के रुक जाते हैं, पर भीम वहाँ से चला जाता है। और जब भीम उदास हो जाता है कि पतंग उसे नहीं मिला, तो वो खरगोश से एक लात मार के आसमान में उड़ा देती है। इसके बाद भीम उस पतंग के ऊपर चला जाता है और पता चलता है कि वो पतंग राजा जी का है। और जिसके बाद सारे बच्चे उस महल के पास आ जाते हैं और महाराजा जी सबको एक एक पतंग दे देते हैं, पर कालिया को एक भी पतंग नहीं मिलता। तो आखिर में महाराज कालिया को वो सबसे बड़ी वाली पतंग दे देते हैं, जिसके बाद कालिया और भीम सब खुशी खुशी पतंग उड़ाने लगते हैं। एक बार भीम के गांव में होली मनाई जा रही थी, जहां पर भीम माँ लोग के साथ होली खेल रहा था। और जैसे ही वो कालिया को देखते हैं तो कालिया का पीछे रंग लगाने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। और कालिया और भीम जब होली खेल रहे होते हैं, वैसे वहाँ पे राजा आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग साइड हो जाते हैं। पर इससे जब कालिया और भीम होली खेल रहे हैं और वैसे ही कालिया राजा के आगे आ जाता है और कालिया को रंग लगाने की वजह से भीम राजा को रंग लगा देता है, जिसकी वजह से सारे लोग चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। पर राजा उन सबको कुछ नहीं करते, बल्कि भीम को ही उसके नाक में रंग लगा देते हैं, जिसके बाद भीम भी बहुत खुश हो जाता है और रंग के बाल्टी पास चल जाता है और अपने बंदूक में और सारा रंग डाल करके फिर से राजा के पीठ में रंग लगा देता है। पर राजा उन सबसे को कुछ बोलते ना कुछ करते हैं। फिर वैसे वहाँ पर भीम की माँ जाती है और भीम को गोदी में उठा लेती है और राजा को रंग लगाने से मना कर देती है। पर भीम को कालिया दिखता है और कालिया को देखने के बाद वो माँ की गोदी से उतर जाता है और कालिया को रंग लगाने के लिए कालिया का पीछे भाग जाता है। और वहीं पर कुछ दूरी पर दो बदमाश लड़के गंदे पानी से रंग बना रहे रहते हैं और उस गंदे पानी में वो गंदे गंदे चीज डाल देते हैं और अपनी पिचकारी में वो पानी को डाल करके कालिया का पीछे भाग जाते हैं। और कालिया उन सबको देख करके बहुत डर जाता है। और जैसे ही वो दोनों पिचकारी से वो गंदे पानी फेंकते हैं, वैसे ही वो कालिया उसको सुनता है और वो बहुत गंदा मांगता है, जिसकी वजह से कालिया डर के हमारे राजमहल के अंदर चला जाता है। और भीम उन सबको देखता है और भीम भी उन सबके पीछे चला जाता है। और कालिया जब आगे जा ही रहता है तो वो देखता है कि चारों ओर सिपाहियों की मूर्ति है, ताकि वो उसके बाद उसे आइडिया आता है और वो एक छोटे सिपाही के अंदर घुस जाता है। और वो दोनों लड़के कालिया को इधर उधर ढूंढ रहते हैं, जिसके बाद उन्हें एक मूर्ति में शक होता है, पर वो उसे समझ ही नहीं पाते और वो दूसरी ओर चले जाते हैं। और वैसे ही पीछे से भीम आ जाता है और भीम भी वो मूर्ति को देख रहा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो कालिया है। जिसके बाद भीम उसका पूरा कवच उतार देता है और जिसके बाद कालिया उनसे भीम को मना कर देता है और वो दोनों गंदे लड़के की भीम और कालिया को देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके बाद कालिया को एक दरवाजा दिखता है और जैसे ही वो दरवाजे को छूता है वो उसके दूसरी ओर चला जाता है और वो दोनों को लगता है वो उधर गया है, जिसकी वजह से वो दोनों कहीं और चले जाते हैं। और कालिया के दरवाजे के आगे भीम आ जाता है और भीम को लगता है कि वो डिब्बे के अंदर कालिया घुसा है, जिसके बाद वो बहुत उदास हो जाता है। पर वैसे ही कालिया आता है और वो उस मछली को साइड में रख देता है, पर वहीं पर दोनों गंदे लड़के आ जाते हैं। तो वहीं पर वैसे ही उस एक सिपाही आ जाता है, जिसको देख के वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद वो सिपाही सबको बाहर जाने को कहता है और उसके
वह सिपाही भीम को अपने गोद में उठा करके राजमहल के बाहर कर देता है और सिपाही उन सबको चिढ़ा देता है और अंदर चले जाता है। जिसके बाद कालिया मौका पाती वहाँ से भाग जाता है और इधर उधर देख रहे वो गंदे लड़के कालिया को खोजने लगते हैं और वहीं पर भीम को अपनी पिचकारी मिल जाती है। वैसे वो दोनों लड़के को भीम देखता है और उन दोनों को रंग लगाने के लिए उसके पीछे रख देता है और उन दोनों को रंग लगा देता है। जिसके बाद वो दोनों लड़के वो गंदा पानी भीम को लगाने वाले होते हैं। वैसे ही कालिया आ जाता है और कालिया के ऊपर सारा गंदा पानी लग जाता है। जिसके बाद कालिया बहुत ही गंदा हो जाता है और कालिया भी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसे वो गंदा पानी लग जाता है। और जैसे ही भीम वो पानी सूखता है वो बहुत गंदा रहता है। जिसके बाद भीम को दिखता है वहाँ पर पानी का पाइप। वैसे वो पानी का पाइप को खोल करके कालिया को पूरा नहला देता है। जिसके बाद कालिया भी पूरा साफ हो जाता है और वो दोनों लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। और जैसे ही कालिया साफ होता है वो बहुत खुश हो जाता है पर पीछे से उसकी दौड़ के मार जाती है। पर जैसे वो उन दोनों की माँ को भीम देखता है वो पानी का पाइप ऊपर कर देता है। जैसे ही पानी के फुहारे सबको लगने लगते हैं वो सब खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। एक बार भीम के गांव में पहलवान आए रहते हैं जो कि पहलवान बहुत ताकतवर रहते हैं जो कि एक सीधी रॉड को टेढ़ा कर देते हैं। पर वहाँ पर भीम आ जाता है और भीम आकर के भी वो रॉड को टेढ़ा कर देता है। जिसके बाद सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद वो पहलवान भारी भरकम डंबल को उठाने लगता है तो उसी के बगल में भीम भी वो डंबल को उठा देता है। जिसके बाद पहलवान को अपने आंखों में विश्वास नहीं होता। उसके बाद पहलवान एक बड़े से बॉल भरकम भारी बॉल को उठाने लगता है। जिसके बाद भीम भी उस बॉल को पहलवान से मांग लेता है और फिर उस बॉल को उठा देता है। जिसके बाद पहलवान को भी फिर से अपने आंखों में विश्वास नहीं होता। फिर भीम जो पहलवान से वो बॉल ले लेता है। जिसके बाद भीम वो बॉल उठा के बाद अपने बॉडी दिखाता है। उसके बाद वो पहलवान 2 बॉल लेता है और फिर अपने हाथ पैर सब जगह में एक एक करके भारी भरकम चीज को लगा देता है और फिर वो बॉडी दिखाने लगता है। उसके बाद पहलवान एक से एक भारी भरकम चीज अपने एक हाथों में ले लेता है और करतब दिखाने लगता है। पहलवान के बाद भीम आ जाता है और उसी भारी भरकम चीज को अपने सर में उठा लेता है और उसके बाद खुद से करतब दिखाने लगता है। जिसके बाद भीम और पहलवान में जंग छिड़ जाता है। जिसके बाद भीम और पहलवान एक से एक करतब दिखाने लगते हैं। जिसके बाद लोग भी उससे देख के बहुत सारे पैसा दे देते हैं और आखिर में कि वो पहलवान हार ही जाता है। जिसके बाद भीम के पास बहुत सारे पैसा हो जाता है। उसके बाद वो पहलवान बहुत उससे भी ज़्यादा भारी चीज़ अपने शरीर में उठाता है और भीम के जीते पैसे भीम को दे देता है। जिसे देख करके उस भीम की माँ बहुत खुश होती है। एक रात बहुत ही ज्यादा ठंड होती है जिसकी वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम दूध पी करके सोने चला जाता है। और भीम जब गहरी नींद में होता है तो उसे एक सपना आता है और उस सपने में वो देखता है कि उसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बर्फ गिरी होती है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और भीम बाहर बर्फ में खेलने के लिए चला जाता है जिसके साथ भीम का गाय भी रहता है। भीम का गाय और भीम बर्फ से खेल रहे होते हैं तो उसे पेड़ में सांता क्लॉज का रथ दिखाई देता है। जिसके बाद भीम और उसका गाय उस सबके पास चल जाता है। फिर सांता क्लॉज के एक हिरन रहता है जिसके पैर में चोट आया रहता है। फिर भीम जाकर के सांता क्लॉज से मिलता है और भीम जाकर के सांता क्लॉज का मदद करता है जिसकी वजह से उनका रथ नीचे आ जाता है। और फिर सांता क्लॉज के रथ को ठीक करने जाते हैं पर वो ठीक नहीं होता। फिर भीम सोचता है कि उसका मदद करे पर सांता क्लॉज को लगता है कि वो उसका मदद नहीं कर पाएगा। पर थोड़ी देर में भीम उनका रथ को ठीक कर देता है जिसके बाद सांता क्लॉज भी खुश हो जाते हैं। पर सांता क्लॉज का एक हिरन रहता है जिसके पैर में चोट लगी रहती है पर भीम जाकर के उसका पैर को ठीक कर देता है। पर सांता क्लॉज सोच में पड़ जाते हैं। वैसे ही भीम अपना गाय को सांता क्लॉज को दे देता है जिसके बाद सांता क्लॉज चल जाता है। वैसे ही भीम का नींद भी खुल जाता है तो वो बाहर जा करके देखता है तो वहाँ पर उसका गाय रहता है और सांता क्लॉज जा रहे होते हैं।
एक बार बंदर पेंट कर रहा होता है, जिसे देख करके भीम को भी पेंट करने का मन करता है। पर जैसे ही भीम पेंट करने जाता है, बंदर भीम को कलर लगा देता है। उसके बाद भीम भी बंदर को कलर लगाते हैं। इनके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके वजह से वो पेंट दोनों को सारे जगह में लगा देती है। वैसे माँ जाती है और बंदर अपना पेंट कपड़ा भीम को दे देता है, जिसके वजह से माँ भीम को बहुत डांटती है। और उसके बाद भीम को दूध पीने को दे देती है और माँ पेंट करने लग जाती है। फिर उसके बाद भीम की माँ से प्यार करती है और बंदर को सारे गाय को साफ करने की बोलती है। एक बार भीम जा रहता है, वहाँ के राजा हुए रहते हैं, उनके साथ उसकी बेटी राजकुमारी भी आई रहती है। वहाँ पर भीम अपनी माँ से चूड़ी खरीदवाता है और उसे पहन लेता है। उसके बाद भीम अपनी माँ से फ्रॉक खरीदने को बोलता है। जब उसकी माँ उसे फ्रॉक खरीद देती है, तब भीम उस फ्रॉक को भी पहन लेता है। उसके बाद भीम अपनी गाड़ी में बहन के राजकुमारी का स्वागत करने के लिए चल जाता है। पर भीम को बहुत बोर लगता है, तो वैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकल के घूमने को चले जाता है। तब राजकुमारी को भी बहुत बोर लग रहा होता है, वैसे वो उतर के भीम की गाड़ी फंस जाती है। जैसे ही भीम रथ के पास जाता है, सैनिक उसे राजकुमारी समझ के उसे रथ में बैठा देता है। फिर डाकू एक जाल बिछाता है, जिस जाल में वो सैनिक फंस जाता है और फिर इस डाकू से मार के उसके कपड़ा पहन देता है। और फिर वो भीम को राजकुमारी समझ के अपने साथ ले जाता है और माँ राजकुमारी को भीम समझ के ले जाती है। पर उन सबको सैनिक देख लेते हैं। वैसे उस डाकू के पीछे सैनिक आ जाता है। तब भीम बार को साइकिल से उतरने का कोशिश करता है, पर डाकू से उतरने नहीं देता। पर आखिर में सैनिक उस डाकू को पकड़ लेते हैं और भीम को ले जाते हैं। पर आखिर में सबको पता चल जाता है, तो राजकुमारी राजा के पास चल जाती है, भीम अपने माँ पास। एक बार भीम के गांव में पहलवान आए रहते हैं, जो कि पहलवान बहुत ताकतवर रहते हैं, जो कि एक सीधी रॉड को टेढ़ा कर देते हैं। पर वहाँ पर भीम आ जाता है और भीम आकर के भी वो रॉड को टेढ़ा कर देता है, जिसके बाद सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद वो पहलवान भारी भरकम डंबल को उठाने लगता है, तो उसी के बगल में भीम भी वो डंबल को उठा देता है, जिसके बाद पहलवान को अपने आंखों में विश्वास नहीं होता। उसके बाद पहलवान एक बड़े से बॉल भरकम भारी बॉल को उठाने लगता है, जिसके बाद भीम भी उस बॉल को पहलवान से मांग लेता है और फिर उस बॉल को उठा देता है, जिसके बाद पहलवान को भी फिर से अपने आंखों में विश्वास नहीं होता। फिर भीम जो पहलवान से वो बॉल ले लेता है, जिसके बाद भीम वो बॉल उठा के बाद अपने बॉडी दिखाता है। उसके बाद वो पहलवान 2 बॉल लेता है और फिर अपने हाथ पर सब जगह में एक एक करके भारी भरकम चीज को लगा देता है और फिर वो बॉडी दिखाने लगता है। उसके बाद पहलवान एक से एक भारी भरकम चीज अपने एक हाथों में ले लेता है और करतब दिखाने लगता है। पहलवान के बाद भीम आ जाता है और उसी भारी भरकम चीज को अपने सर में उठा लेता है और उसके बाद खुद से करतब दिखाने लगता है। जिसके बाद भीम और पहलवान में जंग छिड़ जाता है, जिसके बाद भीम और पहलवान एक से एक करतब दिखाने लगते हैं, जिसके बाद लोग भी उससे देख के बहुत सारे पैसा दे देते हैं और आखिर में कि वो पहलवान हार ही जाता है। जिसके बाद भीम के पास बहुत सारे पैसा हो जाता है। उसके बाद वो पहलवान बहुत उससे भी ज़्यादा भारी चीज़ अपने शरीर में उठाता है और भीम के जीते पैसे भीम को दे देता है, जिसे देख करके उस भीम की माँ बहुत खुश होती है। एक रात बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जिसके वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम दूध पी करके सोने चला जाता है। और भीम जब गहरी नींद में होता है तो उसे एक सपना आता है और उस सपने में वो देखता है कि उसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बर्फ गिरी होती है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और भीम बाहर बर्फ में खेलने के लिए चला जाता है, जिसके साथ भीम का गाय भी रहता है। भीम का गाय और भीम बर्फ से खेल रहे होते हैं, तो उसे एक पेड़ में सांता क्लॉज का रथ दिखाई देता है, जिसके बाद भीम और उसका गाय उस सबके पास चल जाता है। फिर सांता क्लॉज का एक हिरन रहता है, जिसके पैर में चोट आया रहता है। फिर भीम जाकर के सांता क्लॉज से मिलता है और भीम जाकर के सांता क्लॉज का मदद करता है, जिसके वजह से उनका रथ नीचे आ जाता है। और फिर सांता क्लॉज के रथ को ठीक करने जाते हैं, पर वो ठीक नहीं होता। फिर भीम सोचता है कि उसका मदद करे, पर सांता क्लॉज को लगता है कि वो उसका मदद नहीं कर पाएगा। पर थोड़ी देर में भीम उनका रथ को ठीक कर देता है, जिसके बाद सांता क्लॉज भी खुश हो जाते हैं। और सांता क्लॉज का एक हिरन रहता है, जिसके पैर में चोट लगी रहती है,
पर भीम जाकर के उनका पैर को ठीक कर देता है। पर सांता क्लॉज सोच में पड़ जाते हैं। वैसे ही भीम अपना गाय को सांता क्लॉज को दे देता है, जिसके बाद सांता क्लॉज चल जाता है। वैसे ही भीम का नींद भी खुल जाता है, तो वो बाहर जाकर के देखता है तो वहाँ पर उसका गाय रहता है और सांता क्लॉज जा रहे होते हैं। एक बार बंदर पेंट कर रहा होता है, जिसे देख करके भीम को भी पेंट करने का मन करता है। पर जैसे ही भीम पेंट करने जाता है, बंदर भीम को कलर लगा देता है। उसके बाद भीम भी बंदर को कलर लगाते हैं। इनके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके वजह से वो पेंट दोनों को सारे जगह में लगा देती है। वैसे माँ जाती है और बंदर अपना पेंट कपड़ा भीम को दे देता है, जिसके वजह से माँ भीम को बहुत डांटती है और उसके बाद भीम को दूध पीने को दे देती है और माँ पेंट करने लग जाती है। फिर उसके बाद भीम की माँ से प्यार करती है और बंदर को सारे गाय को साफ करने को बोलती है। एक बार भीम जा रहता है, वहाँ के राजा हुए रहते हैं, उनके साथ उसकी बेटी राजकुमारी भी आई रहती है। वहाँ पर भीम अपनी माँ से चूड़ी खरीदवाता है और उसे पहन लेता है। उसके बाद भीम अपनी माँ से फ्रॉक खरीदने को बोलता है। जब उसकी माँ उसे फ्रॉक खरीद देती है तब भीम उस फ्रॉक को भी पहन लेता है। उसके बाद भीम अपनी गाड़ी में बहन के राजकुमारी का स्वागत करने के लिए चल जाता है। पर भीम को बहुत बोर लगता है, तो वैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकल के घूमने को चले जाता है। तब राजकुमारी को बहुत बोर लग रहा होता है, वैसे वो उतर के भीम की गाड़ी फंस जाती है। जैसे ही भीम रथ के पास जाता है, सैनिक उसे राजकुमारी समझ के उसे रथ में बैठा देता है। फिर डाकू एक जाल बिछाता है, जिस जाल में वो सैनिक फंस जाता है और फिर इस डाकू से मार के उसके कपड़ा पहन देता है और फिर वो भीम को राजकुमारी समझ के अपने साथ ले जाता है और माँ राजकुमारी को भीम समझ चली जाती है। पर उन सबको सैनिक देख लेते हैं। वैसे उस डाकू के पीछे सैनिक आ जाता है। तब भीम बार वो साइकिल से उतरने का कोशिश करता है, पर डाकू से उतरने नहीं देता। पर आखिर में सैनिक उस डाकू को पकड़ लेते हैं और भीम को ले जाते हैं। पर आखिर में सबको पता चल जाता है तो राजकुमारी भी राजा के पास चल जाती है, भीम अपने माँ पास। एक बार भीम अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, तो उसे एक चीज चमक रही दिख रही होती है। वैसे वो उस चमकती चीज को ले आता है, तो उसकी माँ आती है। तो फिर उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसकी दादी माँ का लॉकेट था। उसके बाद उसी खिड़की में एक बंदर आता है, जो कि भीम के घर से केला ले लेता है और भीम को बुद्धू बना के वो रॉकेट लेकर के भाग जाता है। तो उसकी माँ आती है और भीम से वो रॉकेट मांगती है, पर भीम माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर माँ उसका बात को नहीं समझती। वैसे कालिया आ जाता है और कालिया वो बात सुन करके वो रॉकेट को ढूंढने के लिए चला जाता है। माँ जब उस रॉकेट को ढूंढ रही होती है, वैसे ही भीम खिड़की से भाग जाता है और बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पर बंदर उसे रॉकेट नहीं दे रहा होता है, तो वो पूरा पेड़ी को तोड़ देता है और वैसे ही बंदर नीचे गिर जाता है और वो रॉकेट एक बकरे के सींग में फंस जाता है और वो बकरा भागते हुए उसके पूरे झुंड में मिल जाता है। और आखिर में भीम को बहुत देर खोजने के बाद वो रॉकेट मिल जाता है। एक बार भीम अपनी माँ के साथ खेत में आया रहता है और दूध के सारे बोतल पी करके फेंक रहा होता है। वैसे कालिया अपने सिर में एक पंपकिन लगाए हुए आता है और भीम भी एक पत्थर के जैसे ड्रावना मुंह बना के कालिया को डरा देता है और कालिया उससे डर जाता है। उसके बाद एक बहुत तेज हवा चल रही होती है और भीम और कालिया एक कौवे के झुंड के पास चला जाता है और वैसे ही कालिया और भीम आकर के उस कौवे सबको डरा देता है और वो कौवे सब उड़ के भाग जाते हैं और कौवे की वजह से वो स्केयर को नीचे गिर गया होता है। तो कालिया आता है और उस स्केयर को सीधा खड़ा कर देता है। पर कालिया उस स्केयर को से बहुत डर जाता है और दूर भागने लगता है। उसे लगता है कि वो एक डरावना वाला राक्षस है, इसीलिए वो स्केयर को से डर के मारे बहुत दूर जाके छिप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद भीम को याद आता है, तो फिर वो कालिया को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, पर कालिया उसे कहीं नहीं मिलता। फिर इसके बाद क्या वो ये जानने से पहले अगर आप भीम के कार्टून देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद क्या वो ये आप खुद देख लीजिए। उसके बाद कालिया एक गाय के ऊपर बैठ जाता है और उसे आगे जाने को बोलता है, पर कालिया का इतना भारी वजन होने की वजह से वो एक स्नेल से धीरे धीरे चलता है। वैसे भीम उसे पीछे से धकेल देता है, तो वो तूफान की तरह आगे भाग देता है। उसके
बाद कालिया जाता है उस स्केयर को मारने लगता है और कुछ ही देर बाद ये स्केयर से पूरा लिपट जाता है और खुद ही स्केयर बन जाता है और उसके बाद सारे को वो उसे डराने लगते हैं, जिससे देखते कि भीम और उसका गैर बहुत हंसता है। एक बार भीम की माँ भीम की बहन को बाजार जाने के लिए बोलती है, उसे एक लंबा चौड़ा लिस्ट दे देती है। फिर भीम की बहन भीम को लेकर के बाजार पहुंचती है और अपने लिस्ट को देख रही होती है तो उसे उसका दोस्त मिल जाता है। फिर भीम की बहन उसके दोस्त से बहुत बात कर रही होती है, वैसे तब भी भीम को बहुत बोरिंग लगता है। फिर वो नीचे चल जाता है और उन दोनों को बात खत्म होने का इंतजार ही कर रहा होता है। तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, फिर भीम जाकर के उस आदमी का मदद कर देता है और फिर जब वो आदमी उस टोकरी को लेने जा पाता है तो भीम उस टोकरी को ले जाता है। भीम जब उसका मदद कर देता है तो वापस घूम के देखता है, तब भी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तो वैसे एक आदमी के पास भीम वापस चल जाता है और फिर उस आदमी का वो मदद करने लगता है। वैसे वो बहुत सारे लोगों का मदद कर देता है और वो जिसे भी मदद करता है वो आदमी उसे कुछ सब्जी दे देता है, जिसके मदद से वो पूरे टोकरी को भर देता है। जब भीम का काम पूरा हो जाता है तो वो जैसे ही पीछे घूमता है वो देखता है कि वो लड़का मुर्गे का गेट को खोल देता है और एक पंख लेकर के बाहर निकलता है और उस गेट खोलने की वजह से सारा मुर्गी सब बाहर आ जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और मुर्गी वाला भी बहुत परेशान हो जाता है। और वो जैसे ही भीम को देखता है वो उन दोनों को माफ कर देता है और प्रणाम करके चला जाता है। पर जैसे ही भीम की बहन पीछे देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि भीम सारा सामान ले चुका रहता है। एक बार भीम और कालिया उसके जानवर दोस्त के साथ खेल रहे होते हैं। फिर उसके बाद भीम की बहन आ जाती है और फिर उन दोनों के लिए एक झूला बनाने लगती है। फिर जब वो पूरा झूला बना लेती है भीम और कालिया को लेकर पार्क में ले जाती है, जिसके बाद भीम और कालिया वहाँ पर खेल रहे होते हैं। पर उसकी बहन उन जानवर सबको आने नहीं देती है और कालिया भी उन जानवर सबको बहुत चिढ़ाने लगता है। उस पार्क को देख करके कालिया भी बहुत खुश होता है, उछलने लगता है। वैसे उसके जानवर दोस्त जब अंदर आ रहे होते हैं तो कालिया उसे ऐसे डरा के भगा देता है और पर उससे उस बात से भीम बहुत नाराज होता है और कालिया बोलता है कि भीम को झुलाने पर भीम उसे ऐसा झुलाता है कि उसे चक्कर आने लगती है। फिर वो झूले से उतर जाता है और इधर उधर जाने लगता है और आखिर में वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद कालिया भीम को उठा के झूले में बैठा देता है और फिर वो झूले के दूसरे साइड बैठने जाता है तो देखते हैं वहाँ पर गाय रहता है तो कालिया उस गाय को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद भीम बहुत गुस्सा हो जाता है और कालिया को आसमान में उड़ा देता है। उसके बाद जैसे ही कालिया दूसरे वाले झूले में जाने लगता है वैसे उसके पीछे से जो गिलहरी जाकर के झूले में झूलने वाले होते हैं वैसे कालिया उन दोनों को उठा करके साइड कर देता है और यहाँ से जाने को बोलता है। फिर उसके बाद कालिया गुस्सा हो जाता है और भीम को वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद कालिया अकेला हो जाता है और अकेले में उसे झूलने में मजा नहीं आता है और वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके साथ झुलाने वाला उसे कोई भी नहीं रहता है। और फिर जब भीम अपने जानवरों के साथ खेल रहा होता है तो उसे देखता है कि कालिया बहुत उदास बैठा हुआ है। वैसे ही भीम जाकर जाता है और कालिया को झूले को झुलाने लगता है और आखिर में कालिया और जानवर सब एक साथ दोस्त बन जाते हैं और एक ही साथ खेलने लगते हैं। एक बार भीम अपने खिलौने से खेल रहा होता है, वैसे उसकी बहन एक किताब खोलती है। जैसे ही उस किताब को खोलती है उसमें से एक तस्वीर गिर जाता है तो उसकी बहन उस तस्वीर को छुपाते हुए बुक के अंदर रख देती है और फिर गेट की तरफ चल जाती है। और वैसे उसे एक आदमी दिखाई देता है, वो तो उसे शादी का कार्ड देता है और उसे मिठाई खिलाता है। वैसे भीम उस आदमी को जैसे देखता है उसे ख्याल आने लगता है। फिर उसकी बहन वो शादी का कार्ड माँ को दिखाने जाती है तो भीम भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। फिर उसके दूसरे दिन वो सब एक शादी में चल जाते हैं। जैसे ही वो सब शादी के मंडप में पहुँचते हैं वैसे भीम अपना बदमाशी करना शुरू कर देता है और फिर वैसे ही थोड़ी देर बाद भीम एक आदमी से उसके सिर के ऊपर का टोपी ले लेता है। ऊपर वो आदमी गुस्सा नहीं होता और भीम को एक टोपी दिलवा देता है। फिर जैसे ही भीम को टोपी मिलता है वो मंडप के पास चल जाता है। भीम मंडप में देखता है कि वहाँ पर वही आदमी रहता है। उसके बाद भीम को फिर से ख्याल आने लगता है। वैसे ही भीम उस दूल्हे के पास जाकर के बैठ जाता है और दूल्हा उसे प्यार करने लगता है। पर भीम ने उसे दूल्हे के ऊपर फूल डाल देता है और उस दुल्हन को लेकर के भागने लगता है।
वैसे ही सब लोग उस भीम को पकड़ने के लिए भीम के पीछे भागते हैं, पर कोई भीम को पकड़ने नहीं पाता है। और भीम उस दुल्हन को लेकर के भागते ही रहा होता है। तब उसे रास्ते में उसकी बहन दिख जाती है और उसे भीम को सब कुछ पता चल जाता है और वो उस दुल्हन को फेंक देता है और दूल्हा उसे कैच कर लेता है। पर आखिर में भीम को उसका फोटो नीचे गिरा हुआ मिल जाता है। भीम की बहन पेपर से फूल से बना रही होती है। तब भीम को एक पक्षी का पंख मिलता है, जिसे लेकर के वो कबूतरों के पास चला जाता है। पेड़ के पास पहुंच करके वो पंख को मिलाने लगता है कि वो पंख किसका है। तभी इधर से कालिया आ रहा होता है। इधर से कालिया आ रहा होता है तो काली को रास्ते में मोर का पंख दिखता है और कालिया उस मोर का पंख उठा लेता है। ये सोचने लगता है कि इस मोर के पंख को लेकर के फिर भीम को चिढ़ाना है। फिर वहाँ पे एक मोर उतर आता है और मोर इधर उधर देख ही रहा होता है। तब उसे भीम भी कह देता है और भीम के पास चल जाता है और भीम उसे वो पंख दिखा के बोलता है कि ये तुम्हारा पंख है। तो मोर अपने पंख को लेकर के बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसका एक पंख गायब रहता है। तो मोर जब देखता है कि उसका एक पंख नहीं है तो वो बहुत रोने लगता है। तब भीम बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं वो पंख ढूंढ लूंगा। फिर भीम जब वो मोर को पंख ढूंढने के लिए निकल जाता है तो उसे वो पंख काली के पास मिलता है और वो जब काली का पंख देने को बात करता है तो कालिया उसे मना कर देता है। और जब मोर वो देखता है कि उसका पंख वो काली के पास है तो वो उसका पंख लेने के लिए उसे दौड़ा देता है। तब भी कालिया उसे नहीं दे रहा होता है। तब भीम उसे मना कर वो पंख ले लेता है। फिर जब आखिर में कालिया उसे वो पंख दे देता है तो भीम जब उसे देने वाला होता है वैसे एक हवा का झोंका आता है, उसके वजह से वो पंख उड़ करके बहुत दूर चल जाता है। वैसे उड़ करके वो गाय के पास चल जाता है, पर गाय उसे खाने वाला होता है। वैसे उड़ करके बकरी के पास चल जाता है, पर जब बकरी खाने लगता है तो वो उड़ करके और भीम के पास चल जाता है। आखिर में भीम जब उसे देने वाला होता है तो एक चीरा करके उसे उड़ा के ले जाता है। जिसके बाद वो मोर बहुत उदास हो जाता है, पर भीम एक दिमाग लगा के अपनी बहनी का फूल ले आके मोर को दे देता है। वो मोर वाला पंख ले करके अपने पंख में लगा लेता है। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है। एक बार जंगल में शेर में गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा भूला जाता है, जिसकी वजह से सारे जानवर छुप जाते हैं और शेर भी डर के मारे छुप जाता है। तब शेरनी वहाँ पर आ जाती है, इधर उधर देखी रहती है, तब भी उसे उसका बच्चा नहीं मिलता। तब भीम जाकर वो जंगल में चला जाता है और उस आवाज का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे उस शेर का आवाज दे रहा होता है। और भीम भी उस शेर के बच्चे का आवाज निकालता है क्योंकि वो शेर उसे कहीं भी दिख रहा नहीं होता है। जब भी निकल वो दिख रहा होता है तो उसे चौंक जाता है क्योंकि वो शेर का बच्चा एक पेड़ के ऊपर में रहता है, जिसे देख करके शेर भी बहुत चौंक जाता है और गिरने वाला होता है। वैसे भीम जाके उसे बचा लेता है। और फिर जब वो शेर का बच्चा भीम के ऊपर चल जाता है तो वो सब फिसलते हुए एक पेड़ के नीचे से नीचे आ जाते हैं। फिर जब वो शेरनी का बच्चा इधर उधर घूम रहा होता है तो वहाँ के बंदर उसे परेशान कर रहे होते हैं। तब भीम जाकर के उसे बचाता है। जब भीम उसे बचाता है तो उसे बोलता है कि वो उस भीम के साथ चले, पर वो उसका बात नहीं मानता। तब भीम जाके उसे और एक बार बचाता है और बोलता है कि वो उसके साथ चले, पर वो इसे जाने के लिए राजी नहीं होता है। तब भीम इधर उधर बोल ही रहा होता है, तब तक वो वहाँ से चला जाता है। और जब भीम उसे इधर उधर खोज ही रहा होता है तो अचानक से उसे उसकी माँ दिखाई देती है और फिर उसकी माँ उसे अचानक से झपट्टा मार के उसे ले लेती है, पर भीम उसे उठा के फेंक देता है और उसकी माँ को उसके पास ले जाता है और दिखाता है कि वो ऊपर है। तो भीम उसकी माँ उसे देख करके उसे बचाने के लिए ऊपर चल जाती है, पर वो दोनों गिरी अटक जाते हैं और जैसे गिरने वाले होते हैं भीम उसे आकर के बचा लेता है। भीम का दांत आ रहा होता है जिसके लिए वो बहुत रोता है। उसकी बहन उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर भीम चुप नहीं होता है। वैसे उसकी माँ जाती है, उसे गोद में उठाती है और देखती है कि इसका अभी दांत आने वाला है। जिसके बाद उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो चुप नहीं होता। फिर उसकी माँ उसके लिए दवाई लेने जाती है। अब देखती है कि दवाई तो पूरा खाली है। तब भीम की माँ बहुत घबरा जाती है। उसके बाद वो दवाई लेने के लिए चली जाती है। जब उसकी माँ दवाई लेके चली जाती है तब उसकी बहन अपनी किताबों को निकाल लेती है और पढ़ने लगती है। जैसे ही उसके बहन
का ध्यान हटता है। वैसे भीम जाकर झूले को पूरा काट देता है, जिसके बाद उसकी बहन एक बॉल के जरिए झूले को बचा लेती है। जैसे उसकी बहन झूले को बचाती है, भीम बाहर चल जाता है और एक पेड़ को भी गिरा देता है। वैसे ही दौड़े दौड़े भीम की बहन आ जाती है और भीम से बहुत नाराज हो जाती है। फिर जैसे ही भीम अपने बहन के पैरों को देखता है, वो चौंक जाता है। उसे देखते वो भागने लगता है। तो उस भीम की बहन भीम को पकड़ के घेरे में डाल देती है, बोलती है ऐसे बाहर नहीं आने का। भीम के बहन के मन में एक ख्याल आता है और वो एक बड़े से पत्थर को भीम के पास ले आती है। जब भीम उसे देखता है तो उसे आराम से सफल सच करके छोटा कर देता है, जिसे देख करके भीम के बहन का दिमाग सिटक जाता है। फिर वो भीम को उठाकर घर में ले जाने लगती है, तो भीम उसकी चोटी भी चिबाने लगता है, जिससे परेशान होकर के उसकी बहन भीम जिस पत्थर को चिबा लेता है, उसे देख करके भीम की बहन का दिमाग सिटक जाता है। वो उसे उठा के ले जाती है घर में, तब तक वो भी उसका चोटी भी चिबाने लगता है। थोड़ी देर में भीम का दांत निकल आता है। वैसे उसकी माँ भी गेट से आई रहती है और सब लोग भीम का दांत देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। भीम की बहन की सहेली उसे अपना कुत्ता खेलने रखने देती है, तो उसका कुत्ता उसे छोड़ नहीं रहा होता है। वैसे वो उसे बॉल देती है खेलने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को बंद कर देते हैं और भीम की बहन सोने चल जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ भीम आ जाता है। भीम को देखकर जो कुत्ता उस भीम को चढ़ने लगता है। भीम और कुत्ता जब खेल रहे होते हैं तो बॉल दूर चला जाता है। कुत्ते के रस्सी छोटा होने की वजह से कुत्ता वो बॉल को नहीं ले पाता है। इसके बाद भीम का दिमाग में उपाय आता है। फिर वो अपने बकरी के रस्सी लेकर के उसकी बहन के हाथ में दे देता है, ताकि उसका नींद न खुले, उसे पता भी ना चले। फिर वो अपने बकरी को उठा के ले आता है और उसके कुत्ते का पट्टा खोल देता है और फिर उस बकरी में लगा देता है। और जब कुत्ते का पट्टा खुल जाता है तो कुत्ता और भीम एक दूसरे के साथ खेलने चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे जाकर के भीम और कुत्ता एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और भीम भी बहुत खुश होता है। तभी भीम देखता है कि वो कुत्ता उन सबके सूखे हुए कपड़े को टांग रहा होता है, जिसे देख करके भीम तुरंत जाता है, उसे रोकने लगता है। और भीम जब उसे रोक देता है तो वो कुत्ता चल जाता है एक पौधे को गिराने, और कुत्ता उस पौधे को गिरा देता है और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगता है। फिर भीम जाकर उसे भी रोक देता है। फिर भीम जब उस पौधे को ठीक कर रहा होता है, वैसे वो कुत्ता चल जाता है भीम के मुर्गे को परेशान करने के लिए। और फिर भीम का मुर्गा उससे बचने के लिए भागने लगता है। और फिर भीम जल्दी जाके उस मुर्गी को ले लेता है, अपने मुंडी में रख ले लेता है और फिर उसे उसके घर में छोड़ देता है। और उसके कुत्ते की वजह से गाय भी डर जाती है, जिसके वजह से वो एक पुआल के ऊपर चल जाती है। फिर भीम जाता है, उसे भी बचा लेता है। और फिर भीम जब उस गाय को बचा लेता है तो कुत्ता बाजार की ओर भाग जाता है, जिसके पीछे भीम भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। और भीम के गांव में सर्कल का जोकर आया रहता है, जो सबको अपना कार्यक्रम दिखा रहा होता है। और कुत्ता जाता है, उसे लगता है कि वो उसका बॉल है, वो बॉल लेकर के उसे छीनने लगता है, जिससे वजह से जोकर घबरा जाता है, उसका बॉल इधर उधर चला जाता है। तो उसमें से एक बॉल जाकर के एक आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो भी उस कुत्ते को पकड़ने लगता है। और भीम उसे देख करके वो भी और गुस्से में आ जाता है और फिर उसे तेजी से जाकर उसे पकड़ने लगता है। और भीम देखता है कि वो बाजार की ओर भाग रहा होता है, तो उसे जाकर के तुरंत पकड़ने लगता है। और वो कुत्ता जो बॉल के साथ खेल रहा होता है, वो एक आदमी के जाके धोती में घुस जाता है। और फिर वो आदमी उस कुत्ता को आते देख घबरा जाता है और कुत्ता उसका धोती लेके दौड़ जाता है। और फिर वो बॉल जाकर के एक सीढ़ी के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से कुत्ता भी उसके पीछे चल जाता है। और फिर बांस की सीढ़ी को होने की वजह से धोती उसमें फंस जाती है, तो कुत्ता उस धोती को टालने लगता है, जिसकी वजह से सीढ़ी भी गिर जाता है। उसमें जो आदमी रहता है वो एक बांस के ऊपर जाके चढ़ जाता है। उसके बाद एक केला जिसमें चावल का बोरी रखा रहता है वो लुढ़क जाता है और उसी जाके कुत्ते को लगने वाला होता है। और फिर भीम जाकर के उसे बचा लेता है।